विटामिन के बारे में। किसके बारे में? विटामिन। ये एक मतलब पेपर की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है और ये हमारे दैनिक जीवन में भी बहुत उपयोगी, इसका उपयोगी है विटामिन का। अगर विटामिन की कमी हो जाएगी तो हमारे बहुत सारे रोग हो जाते हैं। वैसे मोस्टली क्वाशियोक्योर रोग हो जाता है। कौन सा? क्वाशियोक्योर रोग। तो यहाँ हम लोग पढ़ेंगे विटामिन के बारे में। हम लोग विटामिन जो प्राप्त करते हैं विभिन्न प्रकार की वस्तुओं से प्राप्त करते हैं, पदार्थों से। जैसे मछली खाई, अंडा खाया, पनीर खाया, दही खाया, सब्जी हरी खाए, ठीक। तो इस प्रकार से हमें वो क्या होती है, उससे हमें विटामिन प्राप्त होती हैं। क्या प्राप्त होती हैं? विटामिन हमें प्राप्त होती है विभिन्न वस्तुओं से। तो लोग के विटामिन होती हैं 6 प्रकार की। कितनी प्रकार की होती हैं? 6 टाइप की होती हैं। तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे, अब यहाँ पर नाम लेंगे, ठीक है, कौन कौन सी होती हैं। विटामिन ए होती है, विटामिन बी, सी, डी, ई और के। इस प्रकार से हमें विटामिन हो गई 6। कितनी हो गई? 6 विटामिन हो चुकी है यहाँ पर। इन्हीं का रासायनिक नाम होता है और इनसे कौन से रोग फैलते हैं और इसका स्रोत भी होता है। स्रोत जानते हैं, मतलब जहाँ से विटामिन प्राप्त की जाती है। तो हम लोग पहले मुख्य देखेंगे विटामिन का नाम, रासायनिक नाम और रोग। तो अब देखेंगे विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है, सभी लोग बताएंगे। हाँ, वेरी गुड। क्या होता है? रेटिनॉल। रेटिनॉल होता है, ठीक है। और विटामिन बी का? हाँ, थायमीन होता है। विटामिन सी का होता है एस्कॉर्बिक अम्ल। क्या होता है? एस्कॉर्बिक अम्ल। इसी प्रकार डी का होता है कैल्सीफेरॉल। क्या होता है? कैल्सीफेरॉल होता है। विटामिन ई का जो नाम होता है टोकोफेरॉल। आप लोगों ने पहले पढ़े भी होंगे ना, थोड़ा बहुत रिवीजन हो रहा है आप सभी का। विटामिन के का क्या होता है? फिनोक्विनोन। यह भी विटामिन के बहुत महत्वपूर्ण है। तो हम पढ़ेंगे, इसके बाद पढ़ेंगे इसके रोग कौन फैलता है, इससे कौन सा रोग, इसी कमी से कौन से रोग होते हैं, ठीक। तो विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होगा? रतौंधी। रतौंधी में क्या होता है? हाँ, शाम से ही कम दिखने लगता है। शाम से कम दिखने लगता है। ये नहीं कहना कि रात में कम दिखता है। रात में तो सभी को कम दिखता होगा, होता कि नहीं है? रात में चाहे दिखाई किसको नहीं देता है? दिखाई देता सभी को? क्यों नहीं दिखाई देता है? हाँ, रात को किसी नहीं दिखाई देता। जब तक उजाला नहीं किसी वस्तु पर डाला जाएगा तब तक हमें दिखाई नहीं देगा। अगला हमारा है विटामिन बी से कौन सा रोग फैलता है? बेरी-बेरी। बेरी-बेरी में क्या होता है? शरीर दुबला पतला हो जाता है, कमजोर हो जाता है, ठीक है। और विटामिन सी के कमी से कौन सा रोग होता है? हाँ, दांतों में जो मसूड़े होते हैं, दांत कहाँ पर लगे होते हैं? मसूड़ों में लगे होते हैं ना। जब मसूड़े हमारे खराब हो जाएंगे तो दांत पहले खराब हो जाएंगे। हो जाते हैं कि नहीं हो जाते हैं? पहले हम लोग जब सुबह उठते हैं तो हमारे जो मतलब मुंह का जो है पीएच मान जो होता है बहुत कम होता है, 5.5 से कुछ कम हो जाता है। तो इसीलिए हम लोग क्या मंजन करते हैं कि नहीं? मंजन होता है छारी। कहता होता है छारी या बेस होता है। जब कर लेते हैं तो क्या होता है, हमारा अम्ल उसमें ख़त्म हो जाता है। तो इससे हम लोग क्या बच जाते हैं। अगला हमारा है, अगली कौन सा है? विटामिन डी। विटामिन डी कमी से कौन सा होता है? वेरी गुड, सूखा रोग होता है। कौन सा? सूखा रोग। इसको रिकेट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? रिकेट्स। ये बच्चों में अधिकतर फैलता है। किसमें होता है? बच्चों में। अगला हमारा है विटामिन ई। विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? हाँ, प्रजनन शक्ति कम हो जाती है, शरीर हमारा कमजोर हो जाता है, प्रजनन शक्ति कम हो जाती है। अगला हमारा विटामिन जो बची अगली है विटामिन के। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। इससे कौन सा रोग होता है? हाँ, इसकी कमी से रक्त का थक्का नहीं जमेगा। क्या नहीं जमेगा? ब्लड क्लॉटिंग नहीं होगी। क्या नहीं होगी? ब्लड क्लॉटिंग। तो एक बार हम लोग जल्दी रिवीजन कर लेते हैं। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन बी का? सी का? डी का? ई का? विटामिन के का? अब इस बार देखते हैं रोग किससे कौन फैलता है। विटामिन ए से कौन कमी से रोग होगा? विटामिन बी से? विटामिन सी से? विटामिन डी से? वेरी गुड। और विटामिन ई से? विटामिन के से?
का थक्का ना जमना। इसके साथ और 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जल में कौन सी विटामिन घुलनशील होती है और वसा में, ठीक है, वाटर सॉल्युलेबल और फैट सॉल्युलेबल। तो हम देखेंगे पहले वसा में कौन सी विटामिन घुलनशील होती है, ठीक है, वसा में और जल में। वसा और जल में घुलनशील विटामिन होती है ना। कभी कभी देखा होगा कुछ ऐसे मतलब सब्जियां होती, कहा जाता है कि सब्जियों को काट कर बाद में नहीं धोई जाती, सब्जी धोई जाती, पहले सब्जी काटी जाती फिर धोई जाती है। कुछ ऐसी सब्जियां होती हैं जिसमें विटामिन, अगर जल में घुलनशील विटामिन होगी, अभी बता रहे, ठीक, बाद बताएंगे, पहले लिख लो। वसा में कौन कौन होती है, ADEK होती है, ठीक है। जल में कौन सी होती है, BC। आप देखो यहाँ पर जिस सब्जियों में B और C विटामिन होगी, कौन सी होगी, B और C विटामिन अगर होगी, अगर उस सब्जी को हम काट करके पानी से धुलेंगे तो पानी में क्या हो जाती है, वो घुलनशील होती है ना, तो पानी में घुल करके वो खत्म, आधे से ज़्यादा चली जाएगी, तो उसमें सब्जी में कम रह जाएगी। इसी प्रकार हमें सब्जी धुलना, काट करके उसके धुलना नहीं चाहिए, पहले धुल लो अच्छी तरीके से, बाद में नहीं धुलना चाहिए। इसलिए विटामिन क्या हो जाती है, वो पानी के साथ घुल जाती है और पानी में साथ ही बह जाती है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने पढ़ा विटामिन के बारे में। क्या पढ़ा, और विटामिन की खोज किसने की थी, एक फंक वैज्ञानिक थे, उन्होंने विटामिन की खोज की थी, ठीक है। तो क्लास में मजा आया कि नहीं, सभी को आया, वेरी नाइस।